हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। न्यू वे ऑफ लर्निंग, ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। एरर डिटेक्शन एक बहुत ही वाइड टॉपिक है और हम उसी को डिस्कस कर रहे थे सिंटेक्स के अंदर रूल्स ऑफ वर्ब के थ्रू। रूल्स ऑफ वर्ब पार्ट 3, इसमें हम आज डिस्कस करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के जो रूल्स होते हैं उसमें वर्ब्स का क्या रोल रहता है। सबसे पहले है रूल नंबर 24। इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं रूल नंबर 23 तक 2 वीडियो हैं, उनकी प्लेलिस्ट है, आप उन्हें जाके चेक कर सकते हैं। सबसे पहला रूल है रूल नंबर 24 में कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट कंडीशन क्या होती है। वो होती है टाइप ए के थ्रू हम समझ लेते हैं, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को हम यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होना चाहिए और फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर हमने लिख दिया इफ़ ही विल कम आई विल हेल्प हिम, सुनने में देखने में ये ठीक लग रहा है लेकिन ये इनकरेक्ट है। करेक्ट वर्जन है इफ़ ही कम्स आई विल हेल्प हिम। 2 फ्यूचर कभी भी एक साथ यूज़ नहीं होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसका जो है पास्ट कंडीशन में टाइप बी में क्या आता है, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में आता है इफ़ ही हैड कम आई वुड हेल्प हिम, इनकरेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ होगा इफ़ ही हैड कम आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखने की बात है। एक होती है हाइपोथेटिकल कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन जो होती है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है, तो इसमें यूज़ होता है सिंपल पास्ट देन फ्यूचर इंडेफिनिट। और इसमें सिंपल पास्ट जो होता है, सिंपल पास्ट में जनरली वॉज वर का यूज़ होता है, लेकिन कंडीशनल में वर ही लगता है, वेदर इट इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। ये नोट डाउन कर लें आप। और इसी रूल की वजह से आई के साथ हम जनरल सेंस में वॉज यूज़ करते हैं, वर नहीं करते हैं। जबकि आई प्लूरल होता है, वर यूज़ होना चाहिए। क्यों नहीं होता, बच्चे सोचते हैं, पूछते हैं। क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में आई के साथ वर का यूज़ होता है, इसलिए नॉर्मल सेंस में हम वॉज का यूज़ करते हैं। जैसे इफ़ ही वॉज अ बर्ड ही वुड फ्लाई, ये क्या प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि वो चिड़िया हो जाए कोई व्यक्ति? इम्प्रैक्टिकल है। तो इसलिए इस हाइपोथेटिकल कंडीशन के लिए हम वर का यूज़ करते हैं। इफ़ ही वर अ बर्ड ही वुड फ्लाई, आगे पास्ट टेंस है इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज में वुड का यूज़ हो रहा है। तो बहुत ही ध्यान से समझने की बात है। नेक्स्ट है रूल नंबर 27। इफ़ सबऑर्डिनेट क्लॉज बिगिन विद अ कंजक्शन शोइंग पर्पस, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट होता है किसी ऐसी कंजक्शन से जो पर्पस को शो कर रही है, उसमें भी 2 कंडीशंस हैं। प्रिंसिपल क्लॉज इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस मे यूज इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम मे का यूज़ करेंगे। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे स्टैंड फर्स्ट। अगर प्रिंसिपल क्लॉज इज इन पास्ट टेंस, अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है, माइट इज़ यूज इन दी सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम माइट का यूज़ करेंगे। जैसे ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट स्टैंड फर्स्ट, उसने बहुत मेहनत की ताकि वो फर्स्ट आ सके। रूल नंबर 28। वर्ब इज़ यूज्ड सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। मीनिंग के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर या प्लूरल यूज़ करते हैं वर्ड को। जैसे एक वर्ड है वेजेस, वेजेस को सिंगुलर में भी यूज़ किया जा सकता है और प्लूरल में भी, लेकिन कब ये सिंगुलर होता है और कब प्लूरल होता है ये समझ लेते हैं। इन द सेंस ऑफ इनकम ऑलवेज प्लूरल। अगर ये इनकम के सेंस में है, किसी की मजदूरी के सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं तो ये प्लूरल रहेगा। हिज वेजेस आर 1000 रुपीज़। इन द सेंस ऑफ रिजल्ट ऑफ डीड्स ऑलवेज सिंगुलर। अगर रिजल्ट ऑफ डीड है, कर्मों का प्रतिफल, मतलब हमने जो कर्म किए हैं उसका जो रिजल्ट हमें ऊपर से मिलने वाला है ईश्वर की तरफ से, तो उसके लिए सिंगुलर रहेगा। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। पाप की सजा मृत्यु है। नेक्स्ट कौन सा वर्ड है, मीन्स। सिंगुलर प्लूरल में किस में यूज़ होगा? मीन्स के भी 2 ही अर्थ हैं, जैसे इन द सेंस ऑफ मेथड और मीडियम। इट मे बी सिंगुलर और प्लूरल। ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर मीडियम या मेथड के रूप में आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो शी अचीव्ड ग्रेटनेस बाय दीज मीन्स, उसने ग्रेटनेस को अचीव किया बाय दीज मीन्स, इन तरीकों से, इन मेथड्स के थ्रू, प्लूरल है। एवरी मीन्स हैज़ बीन ट्राइड, हर प्रयत्न किया गया, हर मेथड अपनाया गया, हर तरीका अपनाया गया। अगला है इन द सेंस ऑफ इनकम ऑलवेज प्लूरल। अगर इनकम के सेंस में है तो वो हमेशा प्लूरल रहेगा। जैसे माई मीन्स आर लिमिटेड, कि मेरे जो साधन है वो सीमित है, अर्निंग्स जो हैं वो लिमिटेड है। रूल नंबर 30। वर्ब इज़ यूज सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। पेन्स, पेन्स के साथ भी ऐसा ही है। इन द सेंस ऑफ ट्रबल और एफर्ट। ट्रबल यानी कितनी तकलीफ़ें उठाई गई, कितने प्रयास किए गए। इट इज़ यूज सिंगुलर और प्लूरल। ये सिंगुलर भी यूज़ हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जैसे ग्रेट पेन्स वर टेकन टू
प्लीज़ द बॉस, बॉस को खुश करने के लिए बहुत सारे पेन्स लिए गए, बहुत सारे एफर्ट्स किए गए। मच पेन्स हैज़ बीन टेकन। 31, वर्ब टेल इज़ यूज विद लाई। लाई के साथ हमेशा वर्ब टेल का यूज़ होता है, जैसे डू नॉट टेल अ लाई, स्पीक का यूज़ नहीं होगा। वर्ब स्पीक इज़ यूज विद ट्रुथ। स्पीक का जो यूज़ होता है वो ट्रुथ के साथ होता है, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। और ये तो सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही कठिन नियम यही हैं जो आप देख रहे हैं। 33 एंड 34, येस्टरडे इज़ यूज इन द पास्ट टेंस, दे वेंट टू मार्केट येस्टरडे। टुमारो इज यूज इन द फ्यूचर टेंस, ही विल गो ऑन अ पिकनिक टुमारो। ये वर्ब के रूल्स यहीं तक हैं। इन केस आपने अगर सारे वीडियो देखे हैं, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, you can drop in the comment box. I'll try to answer all your queries. Keep learning, keep watching, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.